हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय मैथ विद सुभाष तिवारी। तो टुडे हम लोग एओडी का जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स, इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग देखने वाले हैं। क्या इसमें डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन की या किसी भी कर्व का जो है किसी पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डेरिवेटिव्स को यूज करके कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हो। अब ये जो कर्व है ये कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। मान लेते हैं ये कर्व कोई डिक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है जो कि एक्स वाई एक्सिस पर हम लोग अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से सपोज दैट है, ये ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। तो इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए सपोज दैट ये कोई पॉइंट P है जिस पर एक जनरल वैल्यू x है और इसके आगे एक पॉइंट Q है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका है x प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज ये जो आपकी वैल्यू है ये डेल्टा x है। ये क्या है, इसके आगे बहुत ही स्मॉल या क्लोज ये दोनों पॉइंट्स है आपके P और Q। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया बेटा, डेल्टा x। अब यहां पर आप देख लीजिए डेल्टा x और dx ये दोनों इक्वल हैं, यही आपका dx भी होगा। लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अगर इस पर पॉइंट P पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट P पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट को आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे इधर बढ़ाया जाएगा तो एक पॉइंट इसमें R भी होगा, एक पॉइंट क्या होगा, R भी होगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे तक ऐसे ज्वाइन करें, पूरा ट्रायंगल ये कंप्लीट करें तो सपोज ये कोई पॉइंट क्या है, R है। तो अब आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स में इसके आगे x प्लस डेल्टा एक्स पर ये जो पॉइंट Q मिला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये तो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये जो कोऑर्डिनेट है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका होगा x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये जो P है आपका ये क्या होगा बेटा, x कॉमा एफ एक्स। तो ये आपका है x कॉमा एफ एक्स और ये है x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। या हम लोग इसी को बोल सकते हैं y प्लस डेल्टा y, अगर इसके हाइट को थोड़ा सा देखा जाए तो, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है आपका एफ एक्स है। बस में आया कि नहीं आया। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा y, ये आपका y है, एफ एक्स कहो या y कहो। और ये आपका है जो यहां तक ये पॉइंट चला गया, ये आपका है डेल्टा y। तो इसका मतलब x प्लस डेल्टा एक्स पर ये फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होकर के डेल्टा y तक चला गया। और ये जो r है ये r आपका होगा dy, यहां इसके आगे थोड़ा सा क्या होगा, यहां से ये आपका होगा dy पूरा यहां से होगा। इसका मतलब अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ वाई या y प्लस डी वाई हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से। क्लियर है बेटा, y प्लस डी वाई। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f प्लस डेल्टा एक्स को y प्लस डेल्टा वाई। तो एक चीज यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब हम लोग किसी फंक्शन के अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, यहां पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब x में अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे डेल्टा x तो उसी के करस्पॉन्डिंग y भी क्या हो जाएगा, डेल्टा y इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट अगर निकाला जाए, रेट ऑफ इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहां पर पहली चीज ये हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बारे में। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। अब देखो इसी y को उधर लेके चले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपका आएगा। अब अगर हम लोग क्या ले लें, लिमिट ले लें दोनों साइड में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ले लें और डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स का मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका रेट ऑफ चेंज हो गया डेल्टा वाई अपॉन, ये पूरा डेल्टा वाई है यहां से यहां तक, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले लेंगे, मतलब अगर ये क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है ये पी के क्लोज में आ जाए, यहां पर आ जाए एकदम क्लोज में, तो इस आर वाले का जो अपर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आर इधर आ जाएगा, दोनों क्लोज जाएंगे, मतलब आर और क्यू क्लोज जाएंगे जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा। तो यहां पर हम लिख दें कि व्हेन क्यू टेंड्स टूवर्ड्स पी, जब Q जो है P की तरफ टेंड्स करेगा, तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा Y है वो अप्रॉक्सीमेट dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। जो हमारा डेल्टा y हो क्या बन जाएगा बेटा? dy बन जाएगा। और यहां पर तो डेल्टा x और dx दोनों सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम है, चाहे आप ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए इस ट्रायंगल के बारे में बात करें या इस कर्व वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, दोनों के लिए डेल्टा x सेम है। लेकिन इसके लिए ये वाला आपका डेल्टा y है और ये पूरा क्या है? dy। लेकिन अब अगर यही पॉइंट बहुत क्लोज में आ जाए तो ये जो ट्रायंगल छोटा सा जब बनेगा, मान लीजिए कोई एक कर्व है और इस पर एक आपका टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट, और इससे कोई पॉइंट जाए और वो पॉइंट इधर ही ट्रायंगल ऐसे बना दे, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ही क्लोज में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डेल्टा वाई निकालना होता है डी वाई के इक्वल मान करके। क्लियर है? और एक चीज अब हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि देयरफॉर या दिस इंप्लाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। इस तरह से हम लोग लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बिकॉज द पॉइंट क्यू टेंड्स टुवर्ड्स P। उस केस में हम लोग इसको ऐसा मान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू निकाल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। बस में आके नहीं आया। और y की वैल्यू स्टार्टिंग में प्राप्त होता है, तो इस तरह से y प्लस डेल्टा वाई ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है? और इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू आपका यही है y प्लस डेल्टा वाई दोनों मिल करके, दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स ऑफ f। और इसी को अगर निकालेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू डेल्टा एक्स हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। बस मैं ऐसे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसी का यूज करके। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन से संबंधित 2-3 तरह के एग्जाम्पल होते हैं उससे रिलेटेड, और सभी पे हमें एक एक क्वेश्चन कम से कम करना है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बस मैं सबको आइए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बेटा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है अप्रॉक्सीमेशन पे। हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू। 36.6 36.6 की वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा यूजिंग डिफरेंशियल्स या डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए हमें निकालना है, फाइंड करना है। सबको समझ में आया? तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड approximate value of square root of 36.6 using derivatives। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका लिखा होता है, यूजिंग डेरिवेटिव्स। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है 36.6 की वैल्यू डेरिवेटिव्स को यूज करके। अब हम लोग जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 36.6 कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन। देखो पहला तरीका, आपको जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है वो पूरा आपका लिखा होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब y प्लस डेल्टा वाई। आप जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स
y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है हर एक फंक्शन, और y प्लस डेल्टा वाई का मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हमें इसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है जो कि दिया हुआ है अंडर रूट 36.6। बस में आगे नहीं आया तो y प्लस डेल्टा वाई या इसी को x प्लस डेल्टा x ले सकते हो 36.6। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें 36.6 को, इसके आसपास 36.6 के आसपास चाहे कुछ प्लस करने पर या माइनस करने पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपको पता होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 36 की, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6। तो ये आपका हो गया बेटा x और ये हो गया डेल्टा x। बस में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स के बारे में बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी अंडर रूट x, कॉमा ध्यान रहे x इज इक्वल टू 36 है और डेल्टा x इज इक्वल टू आपका 0.6 है, और इसी की वैल्यू को आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब y प्लस डेल्टा वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमें y प्लस डेल्टा वाई निकालना है तो यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर y तो पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब अंडर रूट एक्स, y की वैल्यू पता है अंडर रूट एक्स, और डेल्टा y हम लोग जानते हैं क्योंकि अभी अभी आप लोगों को बताया गया है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा y की वैल्यू अगर पुट करें डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस में आया कि नहीं आया? तो अंडर रूट ऑफ 36 ये हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 1/2, और x की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 दैट इज 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आप लोग जानते हैं, इनटू डेल्टा एक्स का मतलब 0.6। क्लियर बेटा? तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 36 की वैल्यू रूट में 6 होता है, प्लस 1/2 अंडर रूट 36, x की वैल्यू 36 यहाँ पुट कर देंगे इंटू 0.6। तो अगर फाइनली हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो क्या आएगा, 6 प्लस 1/√6 की वैल्यू 6 टू द 12 यानी 0.6 अपॉन 12, और इससे अगर कैंसिल करें तो 0.1 टाइम्स ये 6 टू द 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 6 प्लस 0.1/2, इसका मतलब 6 प्लस 0.05। क्लियर है? दैट इज 6.05। 6.05 is the approximated value of under root 36.6. Is it clear to everyone? तो इस तरह से हम लोग ये चीज देख पाए कि 36.6 की जो वैल्यू है यूजिंग डेरिवेटिव्स, इस तरह से हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। जिसकी वैल्यू डेरिवेटिव से अप्रॉक्सीमेटली निकालना हो वो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू होती है, उसको x प्लस डेल्टा x में ब्रेक कर सकते हो। अगर माइनस करना पड़ा कुछ तो माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि उससे कम को भी दिया होता है, उससे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर कभी भी माइनस करके आ जाए तो किस तरह से हम लोग उसको फाइंड करेंगे, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 26 की पावर 1/3, 26 पावर 1/3 हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 26 का क्यूब रूट। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए 26 दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 26 की पावर 1/3 हमें इसका निकालना है। इसकी हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है यूजिंग डेरिवेटिव्स। क्लियर है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, जिसका भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालना हो वो हमारा y प्लस डेल्टा वाई गिवन होता है। y प्लस डेल्टा वाई का मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स रहा हो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स रहा हो तो इसका मतलब y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स, और यही हमारा लिखा है 26 की पावर 1/3।
जिसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालना हो, पहला स्टेप वो हमारा y प्लस डेल्टा वाई गिवन होता है, दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बस में क्योंकि अगर x में कुछ इंक्रीज करोगे तो y में जरूर कुछ इंक्रीज होगा उसी करस्पॉन्डिंग। अब बताइए 26 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका हमें क्यूब रूट एग्जैक्ट पता होता है? तो 27, तो 27 और -1 लिख दें, उसकी पावर 1/3। इसका मतलब ये आपका हो गया x और -1 क्या हो गया बेटा? डेल्टा x। क्लियर है? तो अगर देखा जाए देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो निकल के आया वो आया x की पावर 1/3। और ध्यान रहे x इज इक्वल टू आपका क्या है? 27 और डेल्टा x इज इक्वल टू -1। बस मैं सबको, तो यहां से dy/dx हम लोग तुरंत निकाल देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आने वाला है। अब इसका dy/dx क्या होगा? 1/3 x की पावर 1/3 -1 दैट इज 1/3 और x की पावर -2/3, x की पावर -2/3। अब ध्यान रहे dy/dx एट x इज इक्वल टू 27 पर कितना आएगा? अभी जरूरत पड़ेगा, तो 1/3 इंटू 27 की पावर -2/3, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर, तो 3 की पावर 3 हमारा होता है 27 मल्टीप्लाई -2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अभी आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 यानी 1/3 की पावर 2 दैट इज 1/9, दैट इज 1/27। तो ये हमारा आ गया बेटा dy/dx की वैल्यू x इज इक्वल टू 27 पर। बात सबको क्लियर है कि क्लियर है? 1/3 की पावर 2 1/9 होता है, तो 1/27 आ गया। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू, y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालना है। y प्लस डेल्टा वाई ही आपका 26 की पावर 1/3 था, तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू, y की वैल्यू हम लोग जानते हैं एफ एक्स दैट इज x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, किसकी वैल्यू बेटा? y की वैल्यू x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई हम लोग जानते हैं dy/dx इंटू डेल्टा x। तो इसका मतलब ये हो गया 27 की पावर 1/3 प्लस dy/dx की वैल्यू अभी भी निकालने हैं 1/27 इंटू डेल्टा x कितना है? -1। बस आपको समझ में आया? तो ये आपका लिखा हुआ है कितना? ये आपका है 27 की पावर 1/3, मतलब 27 का क्यूब रूट है तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 - 1/27। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करें तो ये कितना लिखा है आपका? 27 3 कितना हो जाएगा? 81, 81 -1 दैट इज 80/27, 80/27। अगर इसको हम लोग डेसिमल में फाइंड आउट करें 80/27 को, तो ये आई थिंक कितना आएगा? सभी लोग बताओ बेटा, अगर इसको आप फाइंड आउट करोगे तो आई थिंक आएगा आपका 2.986 अप्रॉक्स, 2.986 के आसपास आएगा आपका। 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 2.963, एक मिनट, 2.963, ठीक है? इस तरह से ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग पता किए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर किसी का निकालना हो तो उसके आसपास कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू देगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। क्या माइनस प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि 26 था, 27 -1 लिखना पड़ा क्योंकि क्यूब रूट लगा है, तो 27 क्यूब रूट 3 एग्जैक्ट हमें पता होता है इसलिए लिखा गया। बस में नहीं आया क्योंकि इसका एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ sin 3। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है इसमें कि sin 3 का अप्रॉक्स वैल्यू अगर निकालना है तो उसके आसपास की क्या चीजें आपको गिवन है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू, फाइंड approximate value of sin 3 using derivatives, using
डेरिवेटिव्स। साइन 3 की वैल्यू आपको डेरिवेटिव को यूज करके बताना है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है बेटा? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू साइन 3 की हमें बताना है डेरिवेटिव्स को यूज करके। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली चीज, पाई नियरली इक्वल टू 3.14 होता है रेडियन में, 3.14। और साइन पाई का मतलब साइन 3.14, और उसकी उस पर वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा यहां पर y प्लस डेल्टा वाई का मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, वो कितना है? साइन 3। तो साइन 3 के आसपास साइन 3.14 की वैल्यू 0 अप्रॉक्सीमेट होती है, हम लोग जानते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 3 प्लस 0.14 माइनस 0.14। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है साइन 3.14 माइनस 0.14, 0.14 प्लस कर दिए, 0.14 माइनस कर दिए। अब यही आपका x है और ये आपका डेल्टा x है। बस में आया कि नहीं आया? क्योंकि जिस पर एग्जैक्ट वैल्यू पता हो वही आपका x है। इसका मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? फंक्शन साइन x, साइन का फंक्शन है, कॉमा ध्यान रहे x की वैल्यू क्या है? 3.14 और डेल्टा x की वैल्यू है माइनस 0.14। तो यहां से dy बाई डी एक्स हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x। और अगर dy बाई डी एक्स हम लोग 3.14 पर निकालने जाएं, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3.14, तो cos 3.14 का मतलब cos पाई, और उस पर cos क्या होता है? -1 होता है। बस में आया कि नहीं आया? cos की वैल्यू पाई पर क्या होता है बेटा? -1 होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बातें हम लोग सीख पाए हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स 3.14 पर cos की वैल्यू -1 देगा, cos पाई -1 होता है। अब हमें निकालना है y प्लस डेल्टा y की वैल्यू। तो नाउ अगर y प्लस डेल्टा y आपको निकालना है, y प्लस डेल्टा y यही अप्रॉक्स वैल्यू होती है, तो y का मतलब fx, y का मतलब क्या? fx मतलब sin x, तो y का मतलब हो गया आपका sin x प्लस डेल्टा y का मतलब dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो sin x का मतलब sin 3.14 प्लस dy बाई डी एक्स एट 3.14 दैट इज -1 आया है। -1 मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना है? माइनस में 0.14, और sin 3.14 दैट इज साइन पाई 0 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.14 दैट इज 0.14 आएगा। तो साइन 3 की जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 0.14। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन में देखें कि अगर कोई फंक्शन हमारा गिवन हो तो किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं क्लियरली, और इसमें अप्रॉक्सीमेट जो यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को, उसको किस तरह से यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फंक्शन टाइप में जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को थोड़ा सा आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है बेटा? रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है गिवन पॉइंट पर। क्लियर? गिवन पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसी फंक्शन की हमें निकालनी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें जब भी आप क्वेश्चन लगाने जाइए अप्रॉक्सीमेशन में, तो जो जिसकी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी हो, समझ जाओ वो हमारा y प्लस डेल्टा वाई गिवन है। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 where fx इज इक्वल टू आपका गिवन है। fx इज इक्वल टू क्या है बेटा? x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकालना है उसका फंक्शन गिवन है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15।
तो इस तरह से हमारा ये दिया हुआ है। अब देखो हमें ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स पहले से क्लियर है, एफ एक्स का मतलब वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पहले से क्लियर है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। अब डी वाई बाई डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो, बात एक ही है, बस में कि नहीं है। और हमें निकालना क्या है, एफ। तो देखो अब इस पर अगर रख देंगे ये पूरा 5 का क्यूब, यहाँ पर तो क्यूब है स्क्वायर, तो 5 का क्यूब तो पता होता है एग्जैक्टली, स्क्वायर पता होता है, लेकिन पॉइंट वाले का एग्जैक्टली नहीं पता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर ब्रेक कर लें थोड़ा सा, तो ये लिखा है f5 प्लस 0.001, f5 प्लस 0.001, तो ये आपका हो गया x और ये हो गया डेल्टा x। बस में कि नहीं है, एफ एक्स प्लस डेल्टा x। तो दोनों वैल्यूज आपको पता है, x मतलब 5, डेल्टा x मतलब आपका 0.001। तो सबसे पहले अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स निकालें तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ x है नहीं तो 0 हो जाएगा, ये 14x माइनस में ये 3x स्क्वायर। और अगर इस पर हम 5 पर वैल्यू निकालें, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 5, इस पर निकालें तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 5 5 ज़ा 25 इंटू 3 75 माइनस 70, दैट इज ये आपका आ गया 5। तो इसका मतलब ये हो, ये 5 हो गया। और अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू बेटा, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू का मतलब ये कितना आएगा, अगर यहां पर हम y निकालें तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, x की वैल्यू क्या है 5 क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 15। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 125 माइनस 5 5 ज़ा 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना होगा, 175 प्लस 15, तो ये हमारा माइनस में आएगा, 15 प्लस में है, 125 प्लस में है, तो ये आपका माइनस में 35 आपका आएगा, माइनस 35। बस में आया कि नहीं आया। तो अब हमें y पता चल चुका है, y मालूम हो चुका है dy बाई डी एक्स, और डेल्टा x पहले से मालूम है, सो देयरफॉर एफ एक्स प्लस डेल्टा x, इसका मतलब y प्लस डेल्टा y हमें निकालना है। एफ एक्स प्लस डेल्टा x का मतलब f5.001 इज इक्वल टू y, y का मतलब एफ एक्स दैट इज ये आपका आ गया है माइनस 35, अभी अभी निकाले हैं y की वैल्यू, प्लस डेल्टा y का मतलब dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, तो माइनस 35 प्लस dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 5, दैट इज 5 आया है, प्लस 5 मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना है 0.001, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 35 और प्लस में 0.005, और इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 34.995, ये आपका आएगा आंसर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। बस वहां पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन था अभी तक जो निकाले, एक्स क्यूब लिखा है, 1/3 लिखा है, इसमें आपका मल्टी टर्म वाले फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको y निकाल देना है, उस x और डेल्टा x को क्लियर करने के बाद में उस पर y निकाल देना है, dy बाई डी एक्स, फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। क्लियर बेटा। तो आई थिंक आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। एक रोल्स थ्योरम जो कि है पर्टिकुलर केस होता है जिसमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो, और एक आपका होता है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।